नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेतों की जो हमारे जीवन में अच्छे और बुरे के बारे में हमें पहले से ही जानकारी दे देते हैं। साथ ही आप इन सभी संकेतों को कैसे समझें ये भी स्मिता जी हमें बताएंगी। इसके अलावा आज आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग्य चक्र की और जानते हैं सबसे पहले आज का पंचांग। आज है 7 जून 2026 का दिन रविवार। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और नक्षत्र हैं धनिष्ठा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:52 से 12:47 तक और राहु काल होगा शाम 5:32 से 7:17 तक। तो ये तो बात हुई आज की पंचांग की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आज अपने खास टॉपिक को लेकर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, ज्योतिष में माना जाता है कि प्रकृति और हमारे आसपास की घटनाएं कई बार हमें संकेत देती हैं और ये संकेत भविष्य की गारंटी नहीं होते, लेकिन आने वाली परिस्थितियों की ओर इशारा जरूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्मिता जी से कि ऐसे शुभ और चेतावनी देने वाले संकेतों के बारे में। स्मिता जी, क्या बताएंगे, ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमारे जीवन में आने लगते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है और कैसे हम इन्हें समझें? देखिए, हमारे जीवन में संकेतों के बिना काम चल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से तरह तरह के संकेत देखने को मिलते हैं। कई बार वो बड़े पॉजिटिव होते हैं और कई बार कभी कभी हमें कुछ नेगेटिव संकेत भी दिखाई देते हैं। अब हमारा काम है कि संकेतों को समझकर अपने आने वाले जीवन को हम थोड़ा प्लान भी कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सकारात्मक पॉजिटिव संकेतों की। कई बार होता है कि बिना कारण आप बैठे हैं और आपको कहीं से एक बहुत अच्छी सी सुगंध आने लगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फूलों की खुशबू हो सकती है और ज़्यादातर वो खुशबू ऐसी होती है जो आपने जनरली आपके किसी परफ्यूम की नहीं है, आपकी किसी अगरबत्ती की नहीं है, कुछ अनजानी सी बहुत अच्छी सुगंध आपको आ रही है। अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है और अगर बार बार भी ऐसा होने लगता है तो आप जान लीजिए कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी शुभ कोई समाचार आने वाला है या कोई अच्छी घटना घटने वाली है, यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा भी माना जाता है कि जब आपको इस तरह की सुगंध आती है तो आपके आसपास एंजल्स, फरिश्ते या भगवान के भेजे हुए देवदूत हो सकते हैं जो हमेशा आपकी रक्षा के लिए आपके आसपास ही होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे और भी संकेत होते हैं जिनके बारे में अगर हम ध्यान से सोचें और अच्छी तरह से उनकी तरफ ध्यान दें तो आप देखेंगे रोज़ाना आपको डे टू डे लाइफ में भी ऐसे कोई ना कोई संकेत ज़रूर दिखाई देते हैं। बिल्कुल स्मिता जी, और ये देखिए, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये संकेत जो हमारे आसपास घट रही घटनाएं हमें देती हैं, तो इन्हें अगर हम एक एक करके समझें तो क्या लगता है आपको कि शुभ संकेत कौन से होते हैं और अशुभ संकेत कौन से होते हैं? क्या पक्षियों से जुड़ा कोई अगर हमें सिग्नल मिलता है या घटना घटती है तो उसे संकेत शुभ के तौर पर माना जाए या वो अशुभ संकेत देता है? देखिए, आपके आसपास हर तरह के पशु पक्षी होते हैं, तितलियां होती हैं, छोटे छोटे भौरे, बहुत सारी तरह के जीव जंतु आपके आसपास होते हैं। लेकिन अगर आपको सफ़ेद तितली बार बार दिखाई देती है या कोई सफ़ेद रंग का पक्षी जैसे कि सफ़ेद कबूतर हो गया या कोई इस तरह की ऐसी चिड़िया जो आपने पहले कभी नहीं देखी लेकिन वो सफ़ेद रंग की और वो आपको आए दिन नज़र आ रही है, और सफ़ेद तितली की जैसे मैंने बात करी, अगर वो आपको आए दिन नज़र आ रही है तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई अच्छा अवसर आपके जीवन में आने वाला है या आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। ऐसे जो सिग्नल्स होते हैं पशु पक्षियों से रिलेटेड या तितलियों से रिलेटेड, उन्हें कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें। जब आप देखेंगे कि रोज़ाना आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो फिर मैं कहूँगी कि ईश्वर की तरफ से आपको कोई ना कोई पॉजिटिव संकेत मिल रहा है, तो आप अपने जीवन की दिशा भी उस ओर मोड़ें, ये आपके लिए एक संकेत है।
बिल्कुल, यानी कि ये जो पक्षी होते हैं ये भी हमारे जीवन में एक अच्छा संकेत लेकर आते हैं। खासतौर से आपने बात की सफ़ेद पक्षी की या फिर तितली की, तो ऐसे में ये माना जाए जो ये रंग है ये भी इसका प्रभाव भी अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि सफ़ेद को शांति का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल ठीक कहा गीतू आपने कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और रंगों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। कुछ शुभ रंग यूनिवर्सली हम देखते हैं कि कुछ शुभ रंग होते हैं, जैसे सफ़ेद रंग बहुत ही शुभ रंग है, लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग, इन रंगों को शुभ माना जाता है, हल्का नीला रंग, हरा रंग। लेकिन अगर वहीं आपको ग्रे ज़्यादा दिखाई देता है या काला रंग ज़्यादा दिखाई देता है या इस तरह के कोई भी डार्क कलर आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो हम मान सकते हैं कि कोई ना कोई नेगेटिविटी वाली चीज़ या ऐसी कोई घटना हमारे पास घट रही है। लेकिन अगर शुभ रंग दिखाई देते हैं किसी भी रूप में, तो आप मान लीजिए कि ये आपके लिए कोई शुभ संदेश ही लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर हम कहीं बाहर किसी महत्वपूर्ण कार्य से निकल रहे हों जी। और किसी शुभ पक्षी या फिर पशु का हमें दर्शन हो जाए या वो हमें दिख जाए, तो ये कितना शुभ माना जाता है? देखिए, अभी हमने बात करी पक्षियों की, तितली की या रंगों की, लेकिन अगर हम बात करें पशुओं की, कुत्ता है, गाय है, ये ऐसे जानवर हैं जो हमें आम तौर पर सड़कों पर देखने को मिल जाते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले बताऊंगी मैं गाय के बारे में। मान लीजिए आप किसी शुभ काम के लिए घर से निकले हैं और आपको रास्ते में गाय दिखाई दे जाए, तो मानना चाहिए कि आपके जीवन से बाधाएं कम होने वाली हैं और आप जिस काम के लिए घर से निकले हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं अगर उस गाय का रंग सफ़ेद हो तो सफलता मिलने के चांसेस और बढ़ते हैं। मैं आपको इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कहीं आपको गाय दिख जाए अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, तो मान लेना चाहिए कि पॉजिटिव बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये आपके लिए पक्की हो जाएगी बात कि आपके जीवन में सफलताएं बढ़ने वाली हैं और आपके जीवन की बाधाएं कम होने वाली हैं। तो पशु पक्षियों से भी हमारे संकेत बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। कोई ऐसे पशु होते हैं, मान लीजिए आप, बहुत मान्यता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो ऐसा माना जाता है कि बिल्ली रास्ता काट दे तो हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए या एक बार घूम कर 4 कदम उस तरफ चल के फिर आपको निकलना चाहिए। इन चीज़ों के प्रमाण नहीं होते, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इतने हज़ारों सालों की ये मान्यताएं हैं और कहीं ना कहीं ये काम करती हैं, ऐसा तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। जी बिल्कुल, और ऐसे में स्मिता जी कई बार हमें ऐसा भी लगता है बहुत समय से हमारे काम हो नहीं रहे हैं, लेकिन अचानक वो काम बनने लगते हैं, क्या इसे भी कोई संकेत माना जाए? बिल्कुल, मैं इसे भी एक बड़ा ही पॉजिटिव संकेत मानती हूँ। बहुत समय से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके काम बन नहीं रहे थे, रुकावटें बहुत आ रही थी और अब अचानक आपके बिगड़े हुए काम बनने लगे, आपके काम जो रुके हुए थे वो आगे बढ़ने लगे। तो आप समझ लीजिए कि जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो अब आपके पक्ष में होने लगी हैं। कई बार होता है कि आप बड़े निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि कोई काम नहीं बन रहा, हर चीज़ में रुकावट आ रही है, छोटी छोटी चीज़ें भी रुक रही हैं, बड़ी की तो बात ही क्या करें। लेकिन आप अनएक्सपेक्टेडली देखते हैं कि अरे ये तो मेरे काम बनने लगे, तो आप समझ लीजिए कि जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है, आपके काम जो हैं वो अब बनने लगेंगे, ये एक पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं जो कि हमारे जीवन में बार बार आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे काम बनेंगे। और कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जो बताते हैं कि थोड़ा सा संभल जाइए, डरिए मत, हाँ, लेकिन अपने आप को थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, यही इन संकेतों के मायने हैं। और ऐसे में अब स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, आज जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, अब हम शुरू करेंगे राशियों का सिलसिला। सबसे पहले कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए कार्ड निकला है द स्टार का। आज उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बनी रहेगी, रुके हुए कामों में धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा और मन में आपके नई आशा जागेगी। आपके लिए शुभ रंग आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा, आज आप पक्षियों को दाना डालिए और पानी भी रखिए। जब आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे पक्षियों ने पानी पिया, दाना खाया, तो आपके अंदर भी सकारात्मक भाव आएंगे और आपको शांति मिलेगी।
और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, स्मिता जी लुधियाना से हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मैं अपने बेटे की शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। जी। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम है जी गौरी शंकर। गौरी शंकर। हाँ जी, 10 जनवरी 1995 डेट ऑफ बर्थ है जी। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना सवाल पूछिए। राजकुमार जी, आप पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? बेटे की शादी में डिले हो रहा है, क्या समस्या बनी हुई है? हाँ जी, शादी हो नहीं रही जी। देखिए, मैंने गौरी शंकर, आपके बेटे का नाम है, उनके लिए कार्ड उठाया है। उनकी शादी में समस्याएं जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड के कारण आ रही हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम, या तो उनकी देखिए उम्र बहुत बढ़ गई है, मैंने ठीक से सुना नहीं कि क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन उम्र काफ़ी हो रही है आगे आगे। अगले साल 2027 में बहुत अच्छे योग बनते हैं उनकी शादी होने के, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में वो बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें अपने, या तो जब किसी लड़की से मिलते हैं, कोई बात बनती है तो वो उन्हें कुछ समझ नहीं आती, या ऐसा भी हो सकता है कि जब वो किसी से मिलते हैं तो उनके बारे में कुछ चीज़ें सामने वालों को समझ नहीं आती। तो यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले इस दिमाग में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए। शादी उनकी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है अगले साल, लेकिन उससे पहले कुछ उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। आपके लिए मैं 2-3 उपाय बता देती हूँ। सबसे ज़रूरी है आप सूर्य की उपासना करें, अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि सूरज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है आपके कॉन्फिडेंस के लिए और आगे चल के आपके जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए। तो आप सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर सूरज को जल देना शुरू करिए और तांबे के लोटे से जल दीजिए। हो सके तो थोड़ा सा लाल चंदन उसमें डाल के दीजिए। दूसरा उपाय मैं आपको बताऊंगी कि बृहस्पतिवार के दिन तुलसी माता में जल चढ़ाइए और थोड़ी सी हल्दी भी पानी में मिला के तब जल चढ़ाइए, और केले के पेड़ का पूजन करिए, और गाय माता को भीगी हुई चने की दाल थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाना शुरू करिए। 6-7 हफ्तों तक जब आप ये उपाय करेंगे तो जीवन में चेंजेस आएंगे और हो सकता है कि नए रिश्तों की बात भी शुरू हो जाए। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं राजकुमार को अपने सवालों के जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयपुर से अरुण जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैम नमस्ते, मेरी बच्ची का नाम लक्की है जी। और वो अक्सर बीमार रहती है, कि क्या प्रॉब्लम है, उसका भविष्य कैसा रहेगा? अभी कितनी उम्र है बच्ची की? 22 है जी। देखिए, लक्की के लिए मैंने 3 कार्ड्स उठाए हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद उन्हें अब उनके शरीर में दर्द, हड्डियों में दर्द, ऐसी कुछ समस्या ज़्यादा चलती है, और जहाँ तक मुझे दिखाई देता है उनको वो थोड़ा लो भी महसूस करती हैं, बहुत जैसे ज़िंदगी में बहुत उत्साह नहीं दिखाती हैं, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, बातचीत को लेकर थोड़ा लो महसूस करती हैं। तो एक तो उनको भी मैं उपाय यही बताना चाहूँगी कि सूर्य को जल देना शुरू करें। साथ साथ शनि मंदिर जाकर शनिवार की शाम को एक दिया जलाएं, तेल अर्पण करें और तेल का दान करें। शनिवार की शाम को ही पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालकर जरूर रखें। ये जो उनकी समस्याएं आ रही हैं उसे ठीक होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। आपको चाहिए कि शायद डॉक्टर बदल कर देखें या उनकी काउंसलिंग कराएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिजिकल डॉक्टर से ज़्यादा आप उनकी काउंसलिंग कराइए, उन्हें काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि बहुत बड़ी समस्या मुझे नज़र नहीं आती है। आप ये उपाय करेंगे तो जब आप 7 से 8 हफ्तों तक पहले ये उपाय करिए,
उसके बाद जीवन में चेंजेस आएंगे, उनकी सेहत में भी सुधार होगा और उनके एटीट्यूड में भी सुधार होगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं अरुण जी को अपनी बेटी के लिए जवाब मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्मिता जी, बात कर रहे थे वृषभ राशि के जातकों के लिए आज उनका दिन कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे अब वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 सन का। आज खुशी, सफलता और पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास रहेगी। रुके हुए कामों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और मन भी आपका काफी उत्साहित रहेगा। आपके लिए शुभ रंग सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज आप तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करिए। इससे आपका सूर्य तो स्ट्रांग होगा ही, साथ ही साथ आपके मन में उत्साह बढ़ेगा और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे। बिल्कुल स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन और उन्हें आज क्या उपाय करने चाहिए। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। आज धीरे धीरे परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता बनता दिखाई देगा। आपके मन में शांति रहेगी और नई दिशा मिलने का भी एहसास आज आपको होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज जटा वाला नारियल मंदिर में जाकर रखकर आइए और माता रानी की आराधना करिए और वहां जाकर एक दीपक भी जलाइए। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए उनका दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं अब कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपके कामों में तेजी दिखाई देगी और अचानक फैसले लेने का भी आज समय है। आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में बोले गए शब्दों से बचना आज बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी ना करें, शब्दों को पहले तोलें और फिर बोलें। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और आपके लिए उपाय होगा घर में कपूर जलाइए, शाम के वक्त जलाइए, पूरे घर में घुमाइए, जिससे कि आपके घर में रुकी हुई जो एनर्जी है वो बाहर निकले और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ सके। बिल्कुल स्मिता जी, और एक बार फिर से आ जाते हैं अपने कॉलर्स और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे पास कुछ मैसेजेस भी आए हैं। यहाँ पर नीरज हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अपना सवाल पूछते हैं कि जीवन में उन्हें तरक्की कब मिलेगी और साथ ही पिछले 3 सालों से वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो नीरज का सवाल है ये, अपने करियर को लेकर थोड़े ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं और साथ ही साथ जीवन में चाह रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी हो। जी, देखिए, नीरज के लिए 3 कार्ड्स मैंने उठाए हैं कि उनके जीवन में स्टेबिलिटी कब आएगी और क्या कारण है कि उनके जीवन में इतने संघर्ष जुड़े हुए हैं। ये साल जब मिड में अब पहुंच चुका है, 6 महीने ऑलमोस्ट बीतने वाले हैं, इस महीने के बीतने के बाद उन्हें नज़र आएगा कि शायद जीवन में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। वो चेंजेस करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, उनके जीवन में उनकी जो पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन चेंजेस दिखाई देंगे, ये बात पक्की है। और अगले साल 2027 में मुझे ऐसा भी लगता है शायद वो जॉब चेंज कर सकते हैं या अपना व्यवसाय चेंज कर सकते हैं, जो भी वो कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी दिशा में वो आगे बढ़ेंगे, तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, फोकस्ड रहेंगे, जो कि अभी तक बहुत उनका फोकस लग नहीं पा रहा था किन्हीं कारणों से। वो कारण आपके पारिवारिक भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, लेकिन अब उनका फोकस बढ़ेगा अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति। समस्याएं कहाँ आ रही हैं? देखिए, समस्याएं उनके आसपास हैं, उनके परिवार में हैं और उनके दिमाग में हैं। तो अपनी सोच को बदल के देखिए, अपने परिवार की स्थितियों को बदल कर देखिए। आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त या ऐसे लोग जो आपके सलाहकार हैं, शायद आपको वहाँ से कोई अच्छी सलाह नहीं मिल रही है। आपके लिए मैं एक उपाय बता देती हूँ कि एक तो आप शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करिए, और जो शनिवार के दिन घूमते हैं डाकोत, उनको तेल देना शुरू करिए। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ, शनिवार को भी कर सकते हैं और रविवार को भी कर सकते हैं। आप भैरव मंदिर जाइए और वहाँ जाकर
4 अगरबत्तियां जलाइए। ये उपाय आप कुछ हफ्तों तक करेंगे तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी आएगी और आपके जीवन में चल रही समस्याएं भी खत्म होंगी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, मैसेज उन्होंने किया है। जी। ममता है नोएडा से, कह रही है कि काफ़ी समय से मेहनत कर रही हूँ लेकिन उन्हें शुभ अभी कुछ नहीं मिल रहा है, ना ही उनका इंक्रीमेंट हो रहा है। कब जी। उनकी तरक्की होगी, तरक्की जी। को लेकर सवाल किया है। ओके, वो जानना चाहती हैं कि जॉब में उनकी तरक्की कब होगी। जी। इनके लिए भी मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। इनके लिए मैंने एक्चुअली 4 कार्ड्स निकाले हैं क्योंकि इनका सवाल है कि इनकी जॉब में तरक्की कब होगी और इनका इंक्रीमेंट कब होगा। देखिए, इनके इंक्रीमेंट के तो मुझे बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इंक्रीमेंट जल्दी होगा, जल्दी से मेरा मतलब है 6 महीनों के आसपास इनका इंक्रीमेंट दिखाई देता है। अब से लेके 6 महीनों में इंक्रीमेंट इनका हो सकता है। और देखिए, हमें कितना भी पैसा मिल जाए हम संतुष्ट तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अच्छा इंक्रीमेंट होगा। जितना दूसरों का हो रहा है उससे उसी के अनुसार उससे बेटर ही होगा। अब बात आती है इनके जॉब की। जॉब में स्टेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है। जहाँ ये अभी काम कर रही हैं वहाँ भी उनकी स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर ये जॉब चेंज करना चाहें तो वहाँ भी इन्हें बेटर जॉब मिल सकती है। तो इनके लिए हर चीज़ आगे मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। चाहे ये इस जॉब में रहना चाहें या जॉब बदलना चाहें, इनके लिए आगे अच्छा समय ही दिखाई दे रहा है। फिर भी आप एक उपाय कर लीजिए जो कि आपके लिए मुझे अच्छा नज़र आता है। जो सड़क पे रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं या मजदूर जो कि बिल्डिंग्स में काम कर रहे होते हैं, उनको आप खाने का दान करिए, कोई भी खाने पीने की चीज़ का दान करिए। और शनिवार के दिन आप बाहर जाकर लोगों को चाय पिलाइए। ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे और आपके जीवन में इनसे तरक्की भी ज़रूर आएगी। जी। स्मिता जी, ऐसा ही एक सवाल जो है वो पलक शर्मा भी कर रही हैं कि उनके करियर को लेकर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या चल रहा है और भविष्य में किस तरह से पलक का जो करियर है वो अच्छा हो सकता है, या वो अपनी जो जॉब जिसमें अभी हैं उसे चेंज कर दे, किसी और फील्ड में काम करें। ये सवाल उनका है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पलक को अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं। देखिए, जहां आप अभी काम कर रही हैं वहां भी ठीक है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहती हैं तो जनवरी के महीने में आप जॉब चेंज कर सकती हैं। बहुत अच्छी जॉब आपको मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आएगी और हो सकता है कि आपके लिए वो आगे चल के अच्छी भी साबित हो। लेकिन जिस जॉब में आप अभी हैं वहाँ का माहौल उस जॉब से बेटर होगा, आपके मन की खुशी यहाँ बेटर होगी। और मैं यही सजेस्ट करूँगी, अभी आप रुककर जहाँ हैं वहीं काम करिए। अभी आप इस बारे में ना सोचिए, कम से कम 6 महीनों तक बिल्कुल नहीं सोचिए। और आपके लिए एक सजेशन का कार्ड भी मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, सजेशन के रूप में भी कार्ड बहुत अच्छा आया है कि समय को अपने अकॉर्डिंग चलने दीजिए, आप उसमें कोई दखलंदाजी मत करिए। ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, बहुत अच्छा सोच रखा है। अपना दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा बनेगी। जैसे फ्लो चल रहा है उस फ्लो के साथ आप भी बहते जाइए, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए। दूसरी बात, एक उपाय मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। आप रोज़ाना शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करिए और जल के अंदर थोड़े से काले तिल डालकर चढ़ाइए, जिससे कि ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बच पाएंगे या अपने आसपास के माहौल से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उससे भी आप बच पाएंगे। जी बिल्कुल। और आज जिस तरह से स्मिता जी हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं हमारे जीवन में शुभता आएगी या कोई अशुभ घटना घटने वाली है, तो उसी में कई बार हम अक्सर ये देखते हैं कि एक कोई संख्या होती है जो हम सड़कों पर चलते हैं या कहीं और मौजूद होते हैं तो हमें बार बार दिखती है। तो क्या इसका भी कोई रिलेशन हमारे संकेतों से है, शुभ और अशुभ से? बिल्कुल। देखिए, जब हम कहीं सड़क पर जा रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो कई बार आपने देखा होगा एक ही संख्या आपको रिपीटेडली दिखाई देती है। जैसे आपने घड़ी देखी तो 10-10 बजे होंगे। डिजिटल आपके पास अगर घड़ी है, फ़ोन है, तो उसमें आपने देखा 10-10 बजे हैं, 11-11 बजे हैं। कई बार आपको रिपीटेड एक नंबर दिखाई देगा 3 बार 1, या 7 दिखाई देगा 3 बार।
कोई गाड़ी का नंबर भी हो सकता है। अगर आपको ऐसी संख्या है जो रिपीटेड है और आपको बार बार नज़र आ रही है, तो ये आपको मानना चाहिए कि कोई ना कोई सकारात्मक दिशा आपको दिखने वाली है। कोई ऐसे लोग आपके जीवन में आने वाले हैं जो कि आपके जीवन को एक पॉजिटिव दिशा देंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और फिर मैं कहूँगी कि भगवान के भेजे हुए दूत आपके आसपास हैं, ये आप मान लीजिए। तो मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ, रिपीटेड संख्याएं दिखती हैं तो यानी आपके जीवन में कोई पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है स्मिता जी कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त आ जाते हैं, कुछ अच्छे परिचित आ जाते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की जो वाइब्रेशन है वो ऊंची हो रही है, यानी अच्छी हो रही है। तो क्या इसे भी एक संकेत माना जाए? बिल्कुल, कभी कभी होता है जीवन आपका जैसा चल रहा था चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसे लोगों से आपका मिलना हुआ जो आपको अच्छे लगने लगे, आपकी उनसे दोस्ती हो गई और धीरे धीरे आपने नोटिस करा कि आपका भाग्य जो है वो एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने लगा है। यानी कि आपके या तो सोचने के तरीके में बदलाव आया या आपने उनसे कुछ सीखा। तो जब आपके जीवन में ऐसे पॉजिटिव लोग जुड़ने लगे तो आपको मान लेना चाहिए कि ईश्वर ने इन्हें भेजा है आपको अपलिफ्ट करने के लिए, आपके जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए और आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने के लिए। बिल्कुल। और कई बार ये भी हम देखते हैं स्मिता जी कि घर में अक्सर या तो कांच टूट जाता है, कांच के बर्तन टूट जाते हैं और हमें वो लगता है कि पता नहीं ये शुभ है कि नहीं है, सामान भी टूटते हैं कई बार जी। तो क्या ये भी कोई संकेत होते हैं हमारे जीवन के लिए? बिल्कुल। मान लीजिए आपके घर में बार बार कांच का सामान टूट रहा है और ना ऐसा होता है कि चीज़ें खराब बहुत हो रही हैं। सबसे पहले बात करें कि कांच का सामान जब टूटता है तो घर में आपको लगेगा कि बहुत तनाव था और इम्बैलेंस हो रहा था, नकारात्मक माहौल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कई बार तो कांच का टूटना बहुत अच्छा होता है क्योंकि कांच अपने अंदर एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। तो कभी कभी कांच टूटने से आप देखेंगे कि वो सारी नकारात्मकता, सब नेगेटिविटी दूर हो गई है। लेकिन जब ऐसे बार बार होने लगे कि चीज़ें टूटती जा रही हैं, खराब ही होती जा रही हैं, तो समझ लेना चाहिए कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके आसपास घूम रही है। घर में या तो माहौल ख़राब है, घर में तनाव बढ़ा हुआ है, लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं है, या आपके घर में किसी की नज़र लग गई है, कोई ऐसे लोग आपसे अच्छा नहीं आपके बारे में सोचते जो आपके मिलने जुलने वाले हैं। तो उस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जब सामान बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे या टूटने लगे। जी बिल्कुल। यानी ये भी बहुत से संकेत हैं जो हमारे जीवन में क्या कुछ घटने वाला है ये बता रहे होते हैं। तो बिना किसी कारण कई बार बेचैनी भी महसूस हो जाती है स्मिता जी और ऐसा लगता है कि मन भारी हो रहा है और कुछ होता नहीं है लेकिन अपने आप ये सब चीज़ें होने लगती है। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, जब आपको बिना किसी कारण बेचैनी महसूस होने लगे तो ये मानना चाहिए कि कोई ना कोई सिग्नल आपको मिल रहा है। शायद आप मानसिक और भावनात्मक तौर पर उतना बेटर नहीं फील कर रहे हैं। तो आपको अपने इमोशंस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी मेंटल स्थिति पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इतनी बेचैनी जब आपको लगातार होती है, यानी कि आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या चल रही है, तो उस समस्या का समाधान ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक सिग्नल है जो ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको मिला है कि इतनी बेचैनी जब बढ़ गई है तो आप उसका समाधान ढूंढिए। और जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो भगवान उसमें सहायता ज़रूर करेंगे, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। बिल्कुल। यानी कि अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजने बैठें तो रास्ता ज़रूर मिलेगा, उसमें भगवान भी हमारी मदद करते हैं। तो हम आज संकेतों के बारे में बात कर रहे हैं स्मिता जी। ऐसे में कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारी बहुत सी ज़रूरत की ऐसी चीज़ें होती हैं जो अक्सर खो जाती हैं। ये तो हम कई बार भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर वो सिलसिलेवार तरीके से खो रही हैं तो उसका क्या असर पड़ता है? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही गीतू जी कि क्या होता है, सिग्नल्स दिखाई देना और टूटना फूटना, ये बहुत बातें होती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें खो जाती हैं इसका भी बहुत गहरा संबंध है हमारे डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम से या और चीज़ों से। कई बार होता है चाबी रख कर भूल गए, आपका मोबाइल चोरी हो गया या खो गया, आपका कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो आपने कहीं रखा और आपको मिल नहीं रहा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके बहुत काम की हैं लेकिन समय पर वो मिलती नहीं। तो ये मान लेना चाहिए कि ये भी एक संकेत है, ये भी एक सिग्नल है, साइन है
कि कहीं ना कहीं घर में कोई गड़बड़ है, आप मानसिक रूप से बिखरे हुए हैं, या आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में, क्योंकि तभी आप रखकर सामान भूल रहे हैं। और जब आप बार बार ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्यों इतनी मेंटल फॉगिंग हो रही है, क्यों मैं इतना कंफ्यूज्ड हूँ। इसका मतलब जीवन में समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और स्मिता जी, कई बार ये भी कहा जाता है कि देखिए सपने तो हमारे जीवन में आते हैं लेकिन वो भी बहुत संकेत लेकर आते हैं, ये कितना सही है? देखिए, सपनों का संकेत ये तो बहुत ही एक ऐसी बात है कि लोग इसको बड़े कई बार विचलित हो जाते हैं। रात को सोए, सुबह सोकर उठे, कोई सपना आया और वो बड़े आतुर होते हैं कि मैं किससे डिस्कस करूं कि रात मुझे ऐसा सपना आया था। कई बार ऐसे सपने आते हैं जो आपकी चिंताओं को बढ़ा देते हैं। कोई ऐसे सिग्नल उन सपनों में आते हैं, कई बार आपके कोई स्वर्गवासी आपके बड़े बुजुर्ग थे वो सपनों में आते हैं। कोई ऐसी बात हो जाती है, मान लीजिए आपको कोई सांप दिख गया, कोई जानवर दिख गया, तो आप चिंताओं में घिर जाते हैं कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया। तो ये जो सपने हैं ये भी संदेश देते हैं कि कोई ना कोई अनसुलझा पहलू है आपके जीवन में जो कि सुलझ नहीं रहा है। तो सपनों को तो हमारे सबकॉन्शियस का आईना समझना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे में अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं राशिफल की और जानते हैं सिंह राशि के लिए क्या कुछ आज उनके सितारे कह रहे हैं। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज पैसों और काम से जुड़े मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। सोच समझकर अगर आप फैसला लेंगे तो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होंगे आपके फैसले। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 4। उपाय होगा, आज किसी जरूरतमंद को आप अनाज का दान करिए। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और धैर्य से किए गए काम अच्छे परिणाम देंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ना ही आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसलिए आराम से आगे बढ़िए। आपके लिए शुभ रंग ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा, आज जरूरतमंदों को आप सिक्कों का, धन का दान करिए। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए अब तुला राशि के जातकों के लिए भी जान लेते हैं आज उन्हें कौन से उपाय करने हैं। बिल्कुल, अब कार्ड उठा लेते हैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। आज थोड़ा आराम से और मानसिक शांति से चलने का दिन है, तो अपनी मानसिक शांति को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। जल्दबाजी छोड़कर धैर्य से काम लेंगे तो आपका मन भी हल्का रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा, आज आप गाय को हरा चारा खिलाइए। बिल्कुल स्मिता जी। और ऐसे में अभी कुछ और मैसेजेस भी लगातार हमारे पास आ रहे हैं, उनके लिए भी हम देख लेते हैं कैसा रहेगा। जो सवाल वो पूछ रहे हैं, दीक्षा सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, जो कह रही हैं कि कई बार काम होते होते रुक जाते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलते मिलते काफ़ी देर हो जाती है, और आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है कि जैसे कि काम बनने ही वाला होता है लेकिन कुछ आफत या कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है जिससे कि वो काम बिगड़ जाता है। ओके, दीक्षा जानना चाहती हैं कि उनके कामों में रुकावट क्यों आती है। जी जी, दीक्षा आपके लिए 2 कार्ड्स उठाऊंगी। आपके कामों में रुकावट क्यों आती है और क्या उसका विकल्प हो सकता है। देखिए, आपके जो सोचने का तरीका है वो शायद एप्रोप्रिएट नहीं है। आपके सोचने के पैटर्न का बदलाव डिमांड कर रहा है समय। अपनी चीज़ों को इतना नेगेटिव मत समझिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपके आसपास हैं, आप उन्हें नज़रअंदाज कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, जिस भी व्यवसाय में आप हैं या जिस भी चीज़ में आप नौकरी कर रही हैं या जो भी आपका जॉब है, उसमें अभी और सीखने की ज़रूरत है। आप उतना ज़्यादा अभी सीख नहीं पाई हैं जितने की आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने चीज़ों को, आपके अंदर की चीज़ों को और थोड़ा सा इन्हेंस करिए, और अपने आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाइए। इतनी समस्याएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखिए, ज़्यादा समस्याएं आपको महसूस होती हैं तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करिए और पशु पक्षियों को खाना देना शुरू करिए। हो सके
तो चींटियों का खाना आप ज़रूर शुरू करिए देना, उससे भी आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों बड़े अच्छे बने रहेंगे। नए अवसर और बदलाव आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोलेंगे। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज आप हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पित करिए। और देखिए, जिस तरह से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं स्मिता जी कि आखिर ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो बताते हैं हमारे जीवन में शुभ होने वाला है, कोई अशुभ घटना घटने वाली है। तो देखिए, घर में छोटी छोटी सी बातों पर कई बार ऐसा लगता है विवाद होने लगता है, तो क्या इसे भी हम संकेत के तौर पर देखें? देखिए, जब घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ जाएं, बिना बात रोजाना ही कलह कलेश होने लग जाए, बहस बढ़ने लगे, तो ये जो घर की एनर्जी है और आपके घर में जो आपके रिश्ते हैं उन पर ध्यान देने का समय है। घर में एनर्जी नेगेटिव है, एक दूसरे के प्रति आपके मन में कुछ शायद जमी हुई बातें हैं, उन्हें बात करके हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपनी एनर्जी को साफ करिए और अपने रिश्तों के ऊपर बैठकर सोचिए और चर्चा करिए। बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, एकता जी जुड़ गई हैं अहमदाबाद से। एकता जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी राम राम। राम राम। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984। एकता जी, आप सिर्फ सवाल कर सकती हैं, स्मिता जी टैरो के जरिए आपको आपके सवालों के जवाब अच्छा, देंगी। मेरे बेटे की मैरिज का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है और उसके प्रोफेशनल लाइफ का भी मुझे पता करना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो 41 साल का हो गया है। जी, नाम क्या बताया था आपने एकता जी? मेरे बेटे का नाम है साहिल। साहिल। शादी और करियर को लेकर आप सवाल करना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। देखिए, साहिल के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ सबसे पहले कि उनकी शादी में क्या समस्याएं आ रही हैं और उनकी शादी कब तक हो सकती है। उनकी शादी में जो समस्या आ रही है वो किसी ना किसी फीमेल से रिलेटेड है। या तो वो पहले किसी रिलेशनशिप में थे और उसमें उनकी बात आगे नहीं बन पाई, ये एक समस्या हो सकती है, या कोई ना कोई स्त्री उनके जीवन में है जो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, उनके दिमाग को घुमा रही हैं। दूसरी बात कि शादी उनकी कब होगी। देखिए, शादी अभी आज हाल फिलहाल में होने का मुझे नहीं नज़र आता है, लेकिन शादी होगी, ये बात पक्की है कि शादी उनकी होगी। पर उनकी शादी से पहले भी शायद इस तरह की घटनाएं घटी हो कि शादी तक बात गई हो और फिर ना बनी हो, तो ऐसी समस्याएं आगे भी आने के चांसेस हैं। ये समस्या देखिए उनकी काफ़ी बड़ी मुझे दिखाई देती है, जो इस तरह से हल होती हुई नहीं, उसके लिए कंसल्टेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। उनका मैं करियर के बारे में देख लेती हूँ कि करियर उनका कब तक ठीक होने की उम्मीद है। करियर में देखिए उनका अगले महीने से कुछ ना कुछ चेंजेस आने, अगर वो करते हैं तो बदलाव आ सकता है। और अभी उनके जीवन में बहुत ज़्यादा मुझे समस्याएं नज़र आ रही हैं, उनके लिए कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। जी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई पंजाब से, जसप्रीत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी जसप्रीत जी, आपका स्वागत है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्ते। और मेरी है ना, मतलब शादीशुदा जी दिक्कत आती है जी। मैंने 9 महीने हो गए अपने पेकिਆਂ में, लड़ाई झगड़ा बहुत ਹੁੰਦਾ, मतलब डिवोर्स तक गल गई। आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। मैरिड लाइफ हाँ। जी, क्या एज है आपकी? मैं 30 साल की जी 30। ओके ओके, ठीक है। देखिए जसप्रीत जी, लड़ाई झगड़ा जो आपने अपनी मैरिड लाइफ में बताया, बिल्कुल दिखाई देता है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो वो मुझे ऐसा लगता है पैसों की समस्या से जुड़ा हुआ है। शायद आपके हस्बैंड से अगर आपकी लड़ाई है तो उनके काम धंधे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, या वो दिमागी तौर पर बहुत ऑक्यूपाइड हैं। आपके घर में अगर बच्चों को लेकर भी शायद समस्याएं हैं, तो इन सब का निवारण करना बहुत ज़रूरी है। पहले आप थोड़े से उपाय करिए।
आप 43 दिनों तक पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और सूरज को जल देना शुरू करिए। उसके बाद आपके लिए आगे की समस्याओं के बारे में हम सोच पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो पहले आप ये 43 दिन का उपाय करिए, उसके बाद आप दोबारा से सवाल कर सकती हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है स्मिता जी? बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं अब धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज मन में प्यार, अपनापन और भावनात्मक शांति बनी रहेगी। किसी अच्छी खबर या अपने लोगों से बातचीत आपके मन को खुश कर सकती है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप सफेद मिठाई का दान करिए। और अब आगे बढ़ते हुए मकर राशि के जातकों के लिए भी जान लेते हैं आज उनका दिन कैसा रहेगा और क्या उपाय उन्हें आज करने चाहिए। देखिए, कार्ड उठाते हैं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज घर परिवार और रिश्तों में खुशी का माहौल बना रहेगा। किसी शुभ समाचार या अपने लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का आज आपको मौका भी मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज घर के मंदिर में शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाइए। ये बात हुई मकर राशि के जातकों के लिए। और अब कुंभ राशि के जातकों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहेगा और उन्हें आज कौन से उपाय करने होंगे। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ डिस्क का। आज धैर्य और मेहनत दोनों का बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपके किए गए प्रयासों का फल थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, फल मिलेगा जरूर। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को आप फलों का दान करिए। और अब बारी आ गई है मीन राशि की स्मिता जी। और ये ऐसी राशि होती है जो बहुत देरी से इंतजार कर रही होती है, लेकिन क्या कुछ इनके लिए अच्छा रहने वाला है आज और क्या उपाय ये करेंगे ये भी बताइए। बिल्कुल, देखते हैं मीन राशि के लिए कौन से कार्ड निकले हैं। इनके लिए कार्ड निकला है एम्प्रेस का। आज सुख, प्रेम और पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास घूमेगी। घर परिवार और रिश्तों में खुशी महसूस होगी और आज आपका मन भी काफी शांत रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 3 और आज आपके लिए उपाय होगा कि आज सफेद मिठाई का आप दान करिए। बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। सीमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, आपका स्वागत है। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का करियर कैसा होगा। जो बंदीप है 1999 का। जी सीमा जी, बेटे का नाम बता दीजिए, कितनी उम्र है ये भी बता दीजिए। जो बंदीप बाबा 28 साल का। नाम दोबारा बताएंगे? नाम एक बार फिर से बता दीजिए। जोवनदीप बाबा। जोवनदीप बाबा। बाबा। जोवनदीप बाबा। देखिए, इनका करियर मुझे अच्छा दिखाई देता है और किस दिशा में इनको जो भी ये काम करें वो ऐसा होना चाहिए जिसमें इंजीनियरिंग जैसे काम हो सकते हैं। जो भी इन्होंने पढ़ाई करी, यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम ये कर सकते हैं और मुझे उसमें अच्छी स्पीड भी दिखाई देती है। अभी का समय इनका थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के बाद इनके जीवन में स्टेबिलिटी भी आएगी, गति भी आएगी और मुझे लगता है करियर इनका आगे अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल, और कुछ उपाय इन्हें करने चाहिए क्या? हाँ, उपाय अगर ये चाहें तो कर सकते हैं। इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये सूरज को जल चढ़ाए। एक इनके लिए उपाय मैं और बता सकती हूँ कि ये अपने हाथ में लाल रंग का कलावा बांध सकते हैं और उसे हर 21 दिन में चेंज करें। ये इनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय साबित होगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखिए, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं उन संकेतों की जो हमारे जीवन में ये बताते हैं कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ शुभ हमारे साथ होना चाहिए या फिर क्या कुछ अशुभ हो सकता है। तो ऐसे में बहुत से ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें हम ऐसे ही समझ रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ बताते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें इन संकेतों को अगर हम समझें, नकारात्मक प्रभाव को, चलिए अच्छा प्रभाव तो हर कोई जानता है, लेकिन कोई ऐसा संकेत हमें मिलता है जिसमें कि हमें लगता है कि नकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसके लिए उपाय और बताइए स्मिता जी। देखिए,
जब भी आपको ऐसा लगे कि जीवन में नकारात्मक संकेत आपको बहुत मिल रहे हैं, हर तरफ से ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो कि दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, तो सबसे पहले तो आप एनर्जी को साफ करिए। वो आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है, आपके घर की एनर्जी हो सकती है, आपके आसपास की हो सकती है। मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे पहले खुद के विचारों को साफ करिए। सोचिए कि जीवन में क्या प्रॉब्लम है और क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, उनको ठीक करिए। नमक के पानी से नहाइए, ये मैं हमेशा कहती हूँ। हफ्ते में 2 बार पानी में नमक डालकर नहाइए। अपने घर में नमक के पोंछे लगाइए और अपने घर में रोज़ शाम को हो सके तो लौंग, कपूर ये सब डालकर धूनी दिखाइए। जी, यानी ये छोटे छोटे उपाय हैं जो घर की नकारात्मकता और हमारी नकारात्मकता को भी दूर कर सकते हैं। जी, आप स्टूडियो में आए स्मिता जी और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।